आपका तो प्रश्न है भगवत प्राप्ति और मोक्ष में। देखिए, मोक्ष है दुखों से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, ये मोक्ष है। जरूरी नहीं है मोक्ष का साधक भगवान का प्रेम चाहे या न चाहे। दो तरह की चीजें होती हैं। निर्गुण निराकार वाले सिर्फ मोक्ष पे या ब्रह्म की प्राप्ति पर ही जोर देते हैं, लेकिन सगुण साकार वाले इससे राजी नहीं होते हैं। उनको भगवान का प्रेम भी चाहिए, उनके साथ खेलना भी चाहिए, ठीक है ना। तो भगवान का प्रेम पाना अलग बात है और मोक्ष पाना बिल्कुल, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। सगुण साकार जब 12वें अध्याय में और समझेंगे हम कि हमारे माता के पेट में बालक है, तो माता को अच्छा तो लगता ही है, वो लात मार रहा है तब भी माता को एक फीलिंग हो रही है ना कि मेरा बेटा है, मेरा अच्छा है, तो बड़ा आनंद आ रहा है। माता को कष्ट पा रही है लेकिन फिर भी आनंद आता, अपना है ना, ये मोक्ष का आनंद है। लेकिन वही बालक जब बाहर आएगा गर्भ से और अपनी चेष्टाएं करेगा, खेलेगा, कूदेगा, तब माता को उससे ज्यादा आनंद आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा। ये प्रेम है भगवान से। हम वैष्णव लोग, साधक लोग, गीता के साधक मोक्ष की कामना नहीं करते। हम किसकी कामना करते हैं? भगवान से प्रेम की। मोक्ष बुरा नहीं है, मोक्ष बुरा नहीं है, मोक्ष जीवन का लक्ष्य है, लेकिन इससे भी ऊपर की बात हमको गीता कहती है। और दूसरा प्रश्न था आपका कि परा और अपरा से। परा हम लोग हैं, परा यानी चेतन। चेतन कौन? मैंने बताया जो खुद को भी जाने और दूसरों को भी, वो है परा प्रकृति। भगवान की दो प्रकृतियां हैं, स्वभाव हैं भगवान के, एक तो जड़ है और एक, तो जड़ को तो कह दिया भगवान ने अपरा। अपरा यानी जो खुद को नहीं जानता और दूसरों को नहीं जानता। हमने उदाहरण दिया कि जैसे ये तस्वीर है, मैं इसकी तरफ देख रहा हूं, इसको कुछ नहीं पता कि मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं अभी आपकी तरफ घूरने लग जाऊं तो आपको दिक्कत होती है। आपको पता है कि मैं घूर रहा हूं, इसको नहीं पता। ये जड़ है, हम चेतन है, बस इतनी सी बात है। और किसी के मन में? माया का दुरत्वपना क्या है? देखिए, भगवान की माया इतनी जबरदस्त है कि ये हमारे विवेक को दबा देती है। दुरत्वपने का मतलब है उसको पार नहीं पा सकते हम। आज सोचो, भगवान की माया तो छोड़ो, आज जो ये सृष्टि है, हम कितने ही बड़े पद पे हों, कितने ही बड़े वैज्ञानिक हों, क्या सृष्टि के रहस्यों को हम पता कर पाए? आज ये शरीर की रचना कैसे होती है, ये ब्लड, ये ब्रेन कैसे काम करता है हमको पता है? ये मिट्टी एक है, इसमें से हजारों तरह के फूल निकलते हैं, क्या हमको पता है? क्या सूरज हमारे सामने ही प्रकट हो रहा है लेकिन ये चल कैसे रहा है? क्या वैज्ञानिक कुछ नहीं बता रहे? आप ध्यान रखना, वैज्ञानिक कुछ छोटा सा प्रोसेस बताते हैं। आज वैज्ञानिकों की दम है क्या? ब्लड का कंपोजिशन सारा पता है हमको, एक एक पता है वैज्ञानिकों को। 99% ये, 0.01% प्लाज्मा, ये क्या बना सकते हो ब्लड? हेलो, हम भी, मैं भी साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ, हमने पढ़ा सबने, H2O+O बना दो पानी, बना सकते हो? हेलो, बना दो? इस शरीर की हजारों चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम समझते नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं, ये ब्रेन, इसमें क्या है ये किसी को नहीं पता। मेरा ब्रदर न्यूरोलॉजिस्ट है, मैंने उदाहरण दिया, पहले भी दिया। मैंने एक दिन उससे पूछा कि ये ब्रेन कैसा है, तो उसने कहा भैया आप क्या बताऊं, अब आप तो कुछ समझ नहीं पाओगे क्योंकि आप इंजीनियर हो। उसने जो उदाहरण दिया वो बताता हूँ, हालांकि हंसने लायक है। उसने कहा आधी किलो के डिब्बे में, आधी किलो घी के डिब्बे में 1 किलो घी घुसा दो तुम, ये ऐसा ब्रेन है। अंदर क्या हो रहा है डॉक्टर्स को कुछ नहीं पता। ये पता है इस नस पे भी चोट लग गई तो ये 6 नर्व पाल्सी है, इससे आंख में भेंगापन आ जाएगा, इससे इसका एक्शन चला जाएगा हाथ से, तो इसकी स्वेलिंग कम, बस इतना ही पता है डॉक्टर्स को। दुरत्वपना ये है कि हम प्रकृति के रहस्यों को पूरी तरह से, तो भगवान के रहस्यों को जानने के लिए भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। आज मैं अपनी माँ के बारे में यदि सब कुछ जानना चाहूं, माँ कौन से कॉलेज में पढ़ी, माँ की कब किससे क्या बात हुई, तो जान सकता हूं क्या? मेरा जन्म ही माँ के 25-30 साल बाद हुआ है। अरे हम जन्मे इस पृथ्वी पे, इसका जनक कौन है, उसी की शरण में जाए। हमने तो नहीं बनाई ना। ये दुरत्वपने का इलाज है ना। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और किसी के मन में? जी मैडम बताएं। भक्ति मार्ग में सबसे पहले प्रियता होती है। भक्ति है अपनापन, प्रिय। जैसे मैंने बताया ना, छोटे बच्चे को माँ की याद आती है। आज मान लो, मैं आपका उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं वैसे ही दे रहा हूं। आज मुझे किसी से प्रेम हो गया, 15-20 साल की मेरी उम्र है, तो बताओ अब उसका, मैं लड़का हूं चाहे लड़की हूं, मुझे उसकी याद आएगी कि नहीं आएगी?
तो मन कहाँ जाएगा? जहां आप जिसको अपना माना है ना आपने, मन वहां जाता है। स्वामी जी उदाहरण देते हैं, सगाई हो गई आज लड़की की, आजकल तो खैर पहले ही देख लेते हैं, पहले चलो देखते नहीं तो आज सगाई हुई, लड़के को देख लिया, लड़की ने कैसा है, बातचीत हो गई थोड़ी बहुत, अब वो चला गया। अब लड़की का मन लड़के के प्रति है या नहीं? अच्छा, इससे पहले उन भाई साहब की टांग टूट गई मान लो, और संबंध नहीं हुआ और जानते भी नहीं, अब कोई फर्क पड़ रहा है? उनका मन जा रहा है उधर? मन कहाँ जाएगा? जहां हम संबंध जोड़ेंगे, जहां हमारी प्रियता होगी। यदि हमारी प्रियता भगवान में है तो हमारा मन किस में जाएगा? और यदि हमारी प्रियता भोगों में है, संसार में है, तो मन इसमें जाएगा। मन का कोई नहीं। मन तो स्वामी जी ने कहा, मन तो ट्रेन की तरह है, जहां उसकी पटरी बिछी होंगी मन वहीं जाएगा। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद करती हो क्या जिसको कभी आप नहीं मिली हो? संभव ही नहीं है। तो अपना संबंध सही जगह जोड़ो, अपनी प्रियता ठीक जगह करो, चेक करो, मन लगेगा। चलिए, प्राण उसी का हिस्सा है, कोई खास बात नहीं है ना। यस सर, बताएं, जल्दी बता दें। हाँ, नहीं करें, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इसकी उम्मीद कर रहा था कि ये प्रश्न आना चाहिए, है ना। सभी देवों की, पितरों की, अपने जो कुल परंपरा में जो चीजें आ रही हैं उनकी पूजा करें, अवश्य करें, है ना। जो हमारी धर्म, ये माता है, देखिए मातृशक्ति ही इन चीजों का ध्यान रखती है, पुरुष को तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो बावड़े भाई साहब है ना। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, स्वामी जी कहते हैं श्राद्ध आता है, मान लो पिताजी का, दादाजी का, श्राद्ध किसका है? इनके पिताजी का है। ध्यान कौन दिलाएगी? इसके पिताजी हैं, इन भाई साहब के, इनको कोई पता नहीं है, इनकी तरफ से श्राद्ध निकल जा चाहे कुछ भी हो जा। तो धर्म और संस्कृति का पोषण और रक्षण जो करने वाली है वो मातृशक्ति है। इस मातृशक्ति को सही ट्रेनिंग नहीं मिलने के कारण आज बहुत पतन हो रहा है। कमजोर नहीं है हम, हमारे शास्त्रों में से बहुत गलत चीजें उठा के हमको थोप दी गई हैं। तो करनी है कुल देवी, कुल देवता, देवताओं की पूजा अवश्य करनी है, लेकिन सकाम भाव से। उनके सामने भिखारी मत बनो, भगवान के भिखारी बनो बस। एक भगवान राजी, जैसे मैंने कहा ना, मोदी जी राजी हो जाए मान लो, तो अब आपको कोई परिचित नहीं है, ना कांस्टेबल परिचित है, ना जो है कोई बाबू परिचित है, लेकिन मोदी जी आपके घर आ जाते हैं 2-3 महीने में, तो आपको कोई जरूरत है क्या? क्या जरूरत है बताओ? तो कहां भिक्षा मांगते फिरोगे? पूरे इतने जन्म हो गए भिक्षा ही भिक्षा मांगते फिर रहे हैं। और दूसरा, देवता बाउंड है, मैंने क्या कहा, रोबोटिक सिस्टम है। यदि आप अपना ड्यूटी कर रहे हो, अपना कर्तव्य पालन कर रहे हो, देवता बाउंड है आपको वो चीज देने के लिए, लेकिन वो देते भगवान की ताकत से, ये बात नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक उदाहरण चलिए और देता हूं, कंफ्यूजन हो रहा है तो। आपके घर में पोस्टमैन आया, आजकल तो आता नहीं है, यूपीआई का जमाना, लेकिन पहले की बात बता रहा हूं। पोस्टमैन आया और उसने मनी ऑर्डर दे दिया आपको 2000 रुपए का, ठीक है। अब बच्चे को तुम लाख समझा लो कि ये पैसे पोस्टमैन के, वो कहेगा पापा क्या फालतू की बात कर रहे हो यार, मेरे सामने तो दिए, पोस्टमैन के पैसे पोस्टमैन ने दिए। लेकिन आप ये जानते हो कि ये पैसे पोस्टमैन के, ये तो मुझे उसने, ऐसे ही देवता जो भी देते हैं वो सब भगवान की शक्ति से देते हैं। अब हम देवता को तो पूजें और भगवान को नहीं पूजें, ये मूर्खता है कि नहीं बताइए? ठीक है ना। चलिए, और कोई? मन और बुद्धि जो है ना, कल हमने बताया, इंद्रियों की राजा है मन। मन जब तक इंद्रियों के पास नहीं रहेगा, इंद्रियां काम नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, जैसे हम ऐसे बैठे हैं सोच में, और आप मेरे सामने से निकल गए, मेरे को दिखोगे ही नहीं, आप, आंख खुल रही है मेरी, आप कहोगे यार हम तो निकले थे, आपने नमस्कार तक नहीं किया। हम कहेंगे कब निकले यार, आप फालतू बात करते हो। मैं सोच में हूं, किसी ने आवाज दी मेरे को, मेरे आवाज कान के पर्दे पर आई, लेकिन लौट के चली गई। क्यों? मेरा मन वहां। तो इंद्रियों की राजा है मन, और मन का राजा कौन है? बुद्धि है। मन चंचल है, शांत है, स्थिर है, ये कौन चेक करता है? ये बुद्धि। ये उससे भी सूक्ष्म है, बल है। और बुद्धि का भी ईगो होती है, अहम, जिसे कहा गीता में, अहम, ईगो। और अहम के भी मालिक हम खुद है, खुद। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। अब बहुत प्यारा अध्याय हम लोग लेने